नमस्कार, आप देख रहे हैं 11 प्राइम का बुलेटिन और मैं आपके साथ सुष्मिता राज। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। झारखंड में शराब घोटाले के अब तक तत्कालीन उत्पाद सचिव विनय कुमार चौबे समेत 5 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। दूसरी ओर सरकार शराब से राजस्व बढ़ाने में जुटी है, लेकिन 1 जुलाई से शराब की नई नीति लागू होने पर संशय है। ऐसे में सरकार वैकल्पिक व्यवस्था कर रही है। देखिए इस रिपोर्ट में। 1 जुलाई से लागू नहीं होगी नई शराब नीति। वैकल्पिक व्यवस्था में जुटा उत्पाद विभाग। शराब घोटाले पर एसीबी की कार्रवाई का इफेक्ट। मैंने कहा कि 30 तारीख तक प्लेसमेंट एजेंसियां काम करेंगी। एक्सटेंशन हमने 30 तारीख तक दिया था। 30 तारीख के बाद, यह 30 तारीख के बाद वैकल्पिक व्यवस्था पर विचार हो रही है। तो तब तक लॉटरी वगैरह हो जाएगा क्या 30 तारीख के? वैकल्पिक व्यवस्था तब तक लागू रहेगा कि जब तक नई पॉलिसी लागू नहीं हो जाएगी। एक और शराब घोटाले को लेकर एसीबी की कार्रवाई चल रही है। दूसरी ओर सरकार शराब से राजस्व बढ़ाने में जुटी है। झारखंड में शराब की खुदरा बिक्री निजी हाथों में सौंपने की तैयारी है, लेकिन नई नीति के तहत 1 जुलाई से लागू होने के आसार काफी कम हैं। ऐसे में अब उत्पाद विभाग वैकल्पिक व्यवस्था में जुटा है, यानी विभाग खुद शराब की बिक्री करेगा। ये वैकल्पिक व्यवस्था तब तक लागू रहेगा जब तक नई शराब नीति लागू नहीं हो जाएगी। निजी हाथों में होगी शराब की खुदरा बिक्री। किसी व्यक्ति या ग्रुप को आवंटित होगी शराब दुकान। एक व्यक्ति को राज्य में अधिकतम 36 दुकानें मिलेंगी। राज्य में 1453 शराब दुकानों का होगा आवंटन। ई लॉटरी के माध्यम से होगा दुकान का आवंटन। जेएसबीसीएल करेगी शराब की होलसेल बिक्री। यानी निजी हाथों में शराब का खुदरा कारोबार जाने में अभी वक्त है। दूसरी ओर सरकार प्लेसमेंट कंपनियों से बकाया वसूलने की तैयारी में है। प्लेसमेंट कंपनियों पर 40 से 50 करोड़ का बकाया है, जिसकी वसूली के लिए उत्पाद मंत्री ने करीब 5 घंटे बैठक की। मंत्री ने सभी जिलों के असिस्टेंट कमिश्नरों को राजस्व वसूली में लापरवाही नहीं बरतने की चेतावनी दी। जिन जिन कंपनियों पर, प्लेसमेंट एजेंसियों पर बकाया पैसा है, उसको अति शीघ्र जमा करें, अन्यथा आपके ऊपर जवाबदेही तय की जाएगी। जिला के प्रभारी जो यहाँ उपस्थित हों, सबनों में अपने अपने समय लिया है। किसी ने 15 तारीख लिया है, किसी ने 19 तारीख लिया है, किसी ने 20 तारीख लिया है, और राजस्व को जमा कराने में एक आवश्यक और ठोस पहल करने का आश्वासन दिया है। पिछली बार जब उत्पाद नीति में बदलाव हुआ था तो उससे शराब सिंडिकेट को फायदा मिला है और करोड़ों के राजस्व का नुकसान राज्य सरकार को उठाना पड़ा था। इस शराब घोटाले में तत्कालीन उत्पाद सचिव विनय कुमार चौबे समेत 4 बड़े अधिकारी और शराब कंपनी का एक कर्मी फिलहाल होटवार जेल में है। एसीबी ने इन्हें गिरफ्तार किया था, लेकिन बीजेपी ने शराब घोटाले की जांच सीबीआई या ईडी को सौंपने की मांग की है। बीजेपी का आरोप है कि शराब घोटाले में सिर्फ विनय चौबे दोषी नहीं हैं, बल्कि कई और लोग इसमें शामिल हैं। शराब की बोतलों में जो दाम लिखा रहता है, उससे ज्यादा मूल्य पर शराब बेचे गए। जब उससे जो लिखी हुई मूल्य से ज्यादा शराब का मूल्य लिया गया, ऐसी परिस्थिति में ये जांच का विषय होना चाहिए कि वो पैसे गए कहां, क्योंकि वो तो लिस्टेड प्राइस पर अगर आप बेचते हैं तभी जो पार्टी उसको बेचेगा वो प्रॉफिट में रहता है, क्योंकि डीलर्स कमीशन और ये सारी चीजें उसको जुड़ी रहती है। लेकिन उससे ज्यादा पैसे लेने के बाद भी लाखों करोड़ों रुपए की क्षति अगर सरकार विभाग को होता है या सरकार को होता है, तो निश्चित रूप से इसकी जांच होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी मांग करती रही है कि इसकी जांच सीबीआई से हो, ईडी से हो, ये पैसे कहां गए और इसमें किन किन लोगों की संलिप्तता। देखिए, हमारी सरकार बिल्कुल भ्रष्टाचारियों पर कहीं भी बकसने नहीं जा रही है। भ्रष्टाचारियों पर कहीं कोई कम्प्रोमाइज नहीं करेगी। जो भी भ्रष्टाचारी है निश्चित तौर पर उसका जांच होगा, दोषीवार ठहरेंगे, कार्रवाई होगी। शराब घोटाले को लेकर बीजेपी लगातार हमलावर है, वहीं नई नीति पर भी सवाल उठा रहा है। बीजेपी का आरोप है कि जब एक व्यक्ति या कंपनी को 36 दुकानें मिलेंगी तो फिर आम लोगों को शराब दुकानें कैसे मिलेगी। बीजेपी का आरोप है कि नई नीति से भी शराब सिंडिकेट और बड़ी कंपनियों को ही फायदा मिलेगा। ऐसे में एक व्यक्ति एक दुकान की तर्ज पर दुकानें आवंटित करने की मांग की जा रही है।
न्यूज 11 भारत के लिए रांची से अल्ताफ और रुचि शर्मा की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।